नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाया जाएगा। पारण के समय और सभी प्रकार का शुभ मुहूर्त आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। आइए देख लेते हैं बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कैसे करेंगे। कोई भी एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। जो भी विग्रह आपके पास है, आप उन्हीं की पूजा सेवन हर एकादशी में कर सकते हैं। आज की पूजा में मैं आपको हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी की पूजा करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाइए, मंदिर की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पीला आसन मैंने बिछाया है। लड्डू गोपाल जी को आप झूला सेवा भी दे सकते हैं। कभी कभी बीच बीच में जब हम लड्डू गोपाल जी को झूला सेवा देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और ठाकुर जी को भी पसंद आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक थाल ले लिया है और इसी थाली में भगवान का स्नान कराएंगे। और स्नान में आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं। इस समय माघ के महीने में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप चाहे तो जल में थोड़ी सी तिल घोल के तिल जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो आप जैसे भी ठीक समझे उस तरह से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है, थाली में इनको विराजमान कर दिया है। साथ ही में एकादशी की सभी प्रकार का चीज़ों का मैंने व्यवस्था पहले ही कर लिया है, जैसे फूल, भोग और दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। और जब भी हम स्नान कराते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मन में ही मन में जप करते हुए भगवान का स्नान कराएंगे। तो पहले हम जल से स्नान करा दिया, उसके बाद कच्चा दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर से एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। लास्ट में जब हम शुद्ध जल से स्नान कराते हैं तो इसको शुद्धिकरण स्नान कहते हैं। स्नान के बाद अच्छे से अंगपोषण कर देंगे, यानी कि जो कोई फ्रेश टॉवल है आपके ठाकुर जी के लिए, पूजा के लिए, उसी से हम ठाकुर जी को पोंछ लेंगे। और इसमें देखिए अगर आपने चंदन या फूल वगैरह नहीं यूज़ किया है तो आप इसको चाय बनाकर पी सकते हैं, या पंचामृत अगर यूज़ किया है तो भोग प्रसाद स्वरूप सभी को बांट सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी के लिए हम आसन लगाएंगे, पीला वस्त्र पहनाएंगे। जो एकादशी की तिथि है, ये भगवान विष्णु जी की बहुत प्रिय तिथि है। सर्वव्रत में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो ठाकुर जी को, भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला रंग बहुत प्रिय होते हैं। कोशिश कीजिएगा खुद भी अगर पीला ड्रेस पहन सकते हैं, पीला आसन, पीला ड्रेस, पीला भगवान को भोग लगाना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बृहस्पति को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसके बाद हम भगवान को चंदन लगाएंगे, मोर पंख अर्पण करेंगे। और साथ ही में जो बांसुरी है, आप बांसुरी को हर एकादशी में ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं। इससे घर में बहुत सारा वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को बांसुरी भी चढ़ा दिया है, बांसुरी भी दे दिया है। आप चाहे तो इस तरह का जो एक बांसुरी होता है, ये आप लेके रख सकते हैं जन्माष्टमी में, हर एकादशी में पूजा में इनको व्यवहार में ला सकते हैं। इससे धीरे धीरे करके वास्तु दोष दूर होता है। इसके बाद देखिए इसमें माघ के जो महीना होता है, इसमें तरह तरह का कलरफुल बहुत सारे फूल आते हैं। तो फूलों से बढ़िया सजाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सजाएंगे। साथ ही में तुलसी दल देना बिल्कुल नहीं भूलना है। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ा नहीं जाता है, तुलसी मैया का पूजन धूप दीप किया जाता है, लेकिन तोड़ा नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अब दशमी के दिन ही तुलसी निकाल के रखें, या तो फिर एकादशी के दिन अगर आपको लेना है तो गमले में जो पत्ते गिरे हैं वो पत्ते यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को हम धूप दीप करेंगे। एकादशी के जो व्रत होता है, ये संपूर्ण फलाहारी व्रत होता है। तो आप देखिए फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं, गुड़ लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या तो फिर आप अपने प्रेम से जो भी भोग बनाएंगे वो भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन चावल का व्यवहार नहीं होती है, तो आप तिल का बना हुआ लड्डू भगवान को चढ़ा सकते हैं, तिल दे सकते हैं। चावल का यूज़ नहीं होती है, तो चावल नहीं व्यवहार करनी है हमें, ठीक है। चावल का दान, चावल का सेवन, चावल भोग पूजा में चढ़ाना बिल्कुल भी मना होता है। इसके बाद हम घंटी बजा के भगवान को आह्वान करेंगे, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। इस तरह से भगवान का पूजा संपूर्ण हो जाता है। तो देखिए इसके बाद हाथ में एक फूल लेंगे। अगर आप हर एकादशी करते हैं तो आपके पास ऐसा एक बुक जरूर होगा जहाँ से आप पढ़ते हैं एकादशी की व्रत कथा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या हमारे चैनल पर सुन भी सकते हैं। इस तरह से हम व्रत कथा पढ़ लेंगे। व्रत कथा पढ़ने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती करेंगे, घंटा बजाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। और इस तरह से आपको अगर आरती आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आती है तो ओमकार के शेप में जब 7 बार हम दिया को घुमाते हैं तो वो भी आरती के समान माना जाता है।
तो इस तरह से हमने भगवान का आरती कर लिया है। आप चाहे तो हवन कर सकते हैं। छोटा सा हवन एकादशी के दिन कैसे करते हैं ये विधि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया हुआ है। आप चाहे तो उन वीडियोस को ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। इस तरह से आरती और हवन होने के बाद हमें अभी ठाकुर जी का जो भोग लगा है ये भोग हम बच्चों में और घर के सभी मेंबर में बांट देंगे। अगर आपकी व्रत है, उपास है तो आप नेक्स्ट डे खा सकते हैं। बाकी जिनकी व्रत नहीं है आप उनको दे सकते हैं। ठाकुर जी को झूला सेवा आप दे सकते हैं। झूला सेवा मेनली श्रावण के टाइम पे दिया जाता है, जन्माष्टमी के टाइम पे दिया जा सकता है, लेकिन आप चाहो तो अपने ठाकुर जी को डेली झूला सेवा दे सकते हैं। तो इसी तरह से शाम को भी हम धूप दीप करेंगे और भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो आज की ये पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना। अगर पूजा में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।